Assalamu alaikum everyone. Hope you all are fine and doing good. This is going to be your science fact file 1 for grade 6. This is going to be chapter number 9, elements, compounds and mixtures, and in this class we will solve test yourself page number 119, 121, 123 and 124. So let's get started. Here we have the first test yourself on page number 119. The first question is, what is an element? Why is carbon called an element? एलिमेंट क्या है और कार्बन को एलिमेंट क्यों कहा जाता है? एलिमेंट वो सब्सटेंस होता है जिसके अंदर सिर्फ एक तरह के एटम मौजूद होते हैं। एलिमेंट, कार्बन को एलिमेंट इसलिए कहा जाता है क्योंकि कार्बन के अंदर सिर्फ कार्बन के एटम ही मौजूद होते हैं। The second question is, roughly how many natural elements are there? naturally जो है roughly कितने elements मौजूद हैं? 90 elements जो हैं वो roughly मौजूद हैं। बाकी के जितने हैं वो साइंटिस्ट ने खुद डिस्कवर किए हैं आर्टिफिशियली। From the elements in the photographs, name 3 solids, 1 liquids and 1 gas. यहाँ पे जो क्वेश्चन है इसमें ये पूछा गया है आप लोगों से कि जो आपकी बुक में चैप्टर नंबर 9 में जो जितने फोटोग्राफ्स यानी पिक्चर्स दी हुई एलिमेंट्स की, उनमें से आपने सॉर्ट आउट करना है कि कौन कौन से सॉलिड की कैटेगरी में आते हैं, कौन लिक्विड की कैटेगरी में आते हैं और कौन से एलिमेंट्स हैं जो गैस की कैटेगरी में आते हैं। जो सॉलिड की कैटेगरी में अगर देखें तो आयरन, सिल्वर, जिंक आते हैं, और लिक्विड में मरकरी लिक्विड फॉर्म मौजूद होता है, एग्जिस्ट करता है। गैस की अगर देखें तो ब्रोमाइन जो है, जो आपकी बुक में पिक्चर्स गिवन है उसमें जो ब्रोमाइन है वो गैस की कैटेगरी में आता है। द फोर्थ वन वी हैव, नेम एन एलिमेंट यूज फॉर मेकिंग ज्वेलरी, वाटर पाइप्स एंड थर्मोमीटर। वाटर पाइप, थर्मोमीटर और ज्वेलरी में जो एलिमेंट इस्तेमाल होते हैं उनको बनाने में, उनके नेम बताने हैं। ज्वेलरी में सिल्वर इस्तेमाल होता है, वाटर पाइप में कॉपर और थर्मोमीटर में मरकरी। ये सिर्फ आपकी बुक से रिलेटेड पूछा गया है, जो आपके चैप्टर में आपको इंफॉर्मेशन गिवन है। द सेकेंड टेस्ट योर सेल्फ वी हैव, व्हाट इज द सिंपलेस्ट वे ऑफ क्लासीफाइंग एलिमेंट्स। एलिमेंट्स को कैटेगराइज या क्लासीफाई करने का सबसे आसान तरीका कौन सा है? ये हमने अपने लेक्चर में पढ़ा था। एलिमेंट्स को मेटल और नॉन मेटल में जब कैटेगराइज किया जाता है तो ये जो है वो सिंपलेस्ट वे आउट है एलिमेंट्स को कैटेगराइज करने का। व्हाट डज मैलिएबल मीन? मैलिएबल का क्या मतलब है? नेम अ मैलिएबल एलिमेंट। मैलिएबल का सबसे पहले हमने मतलब बताना है, फिर मैलिएबल एलिमेंट का नेम बताना है। मैलिएबल का मतलब होता है कि बेंट हो जाए, मुड़ जाए या शीट्स में कन्वर्ट हो जाए। तो इसका एलिमेंट क्या है? कॉपर जो है वो सबसे ईजीएस्ट और सिंपलेस्ट एग्जाम्पल है। व्हाट डज सोनोरस मीन? सोनोरस का क्या मतलब होता है और सोनोरस एलिमेंट का नेम आपने बताना है। मेक्स अ रिंग साउंड, रिंग की साउंड प्रोड्यूस करे जो मेटल, जब उसको हिट किया जाए तो दैट इज व्हाट वी कॉल सोनोरस, एंड आयरन इज अ सोनोरस एलिमेंट, मेटल एंड एलिमेंट। डिस्क्राइब अ मेथड फॉर टेस्टिंग वेदर एन एलिमेंट इज अ मेटल और नॉन मेटल। किसी भी एलिमेंट को चेक करने के लिए कि आया ये मेटल की कैटेगरी में आता है या नॉन मेटल की कैटेगरी में आता है, तो वो क्या मेथड हो सकता है, हमने अपने लेक्चर में पढ़ा था। तो ये आपके पेज नंबर 121 पे मौजूद है एक फिगर। लेट मी शो यू द फिगर। दिस इज़ द फिगर बाय विच दिस इज़ द अपरेटस, और ये फिगर आपकी बुक पे मौजूद है 121 पेज पे। तो इसमें आप जब कोई भी सब्सटेंस, क्रोकोडाइल क्लिप्स के दरमियान जब आप कोई मटेरियल रखते हैं, कोई भी एलिमेंट रखते हैं, तो जब ये करंट गुजर जाए, पास आउट हो जाए और बल्ब क्या हो जाए, लाइटन हो जाए, लाइट इसकी रोशन हो जाए, तो ये क्या होगा? एलिमेंट दैट विल बी मेटल, और अगर ना हो तो इट विल बी नॉन मेटल। तो ये एक तरीका है मेटल और नॉन मेटल को, मेथड है मेटल और नॉन मेटल को चेक करने का। Now the last question we have, a student was testing an unknown element to see if it was a metal or non metal। एक बच्चा है, मतलब एक स्टूडेंट है जो चेक कर रहा है कि उसने चेक करना है कि आया ये मेटल है, ये नॉन मेटल है। द एलिमेंट वॉज सॉलिड। एलिमेंट की अब प्रॉपर्टीज़ बताई गई हैं कि सॉलिड एलिमेंट है, डल है अपीयरेंस में और बहुत ज़्यादा भुरभुरा है, ब्रिटल है, और कंडक्ट कर सकता है इलेक्ट्रिसिटी को, और उस एलिमेंट का नेम बताना है। सो दैट एलिमेंट इज़ कार्बन, क्योंकि ये जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं ये कार्बन के साथ एसोसिएट होती हैं।
Now the next test yourself. The first question we have, what property of xenon makes it good for use in car headlights? कार headlights में आप लोगों ने पढ़ा था लास्ट इस लेक्चर में कि कार headlights में xenon जो गैस है वो यूज़ होती है। तो ये जो है ये क्यों यूज़ होती है, क्यों इसके लिए अच्छी है? क्योंकि ये ब्राइटली ग्लो करती है जब इलेक्ट्रिसिटी पास होती है इसमें से। ये वन रीज़न वाई हीलियम इज़ यूज्ड इन मेडिकल स्कैनर। मेडिकल स्कैनर में हीलियम को क्यों यूज़ किया जाता है, इसकी रीज़न क्या है? लिक्विड हीलियम जो है वो बहुत ज़्यादा कोल्ड होता है, जो आइडियल है मेडिकल स्कैनर में यूज़ करने के लिए, और ये मैग्नेट को क्या करता है, कूल रखता है, ठंडा रखता है। गिव टू प्रॉपर्टीज ऑफ कॉपर दैट मेक इट गुड फॉर यूज इन इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट में जो कॉपर है वो किस लिए, उसकी क्या ऐसी प्रॉपर्टी है जो इसको मतलब उसमें इलेक्ट्रिक सर्किट्स में यूज़ किया जाता है कॉपर मेटल को? गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का और वायर्स में कन्वर्ट हो सकता है, तो इस वजह से कॉपर इज यूज्ड इन इलेक्ट्रिक। The fourth one we have, why do some scientists say silicon chips are the electronic brains that run the world? साइंटिस्ट क्यों ऐसे कहते हैं कि सिलिकॉन चिप्स जो हैं वो इलेक्ट्रॉनिक ब्रेन कहा जाता है उन्हें, जो दुनिया को चला सकते हैं? हमने लेक्चर में पढ़ा था कि सिलिकॉन चिप जो है वो कंप्यूटर और टेक्नोलॉजी में यूज़ होती है, लाइक कंप्यूटर चिप के अंदर जो चिप्स होते हैं सिलिकॉन चिप्स, तो सिलिकॉन चिप्स के बगैर तो कंप्यूटर पॉसिबल नहीं है, तो इस वजह से सिलिकॉन चिप्स को इलेक्ट्रॉनिक ब्रेन्स कहा जाता है। कंप्यूटर आर मेड अप ऑफ सिलिकॉन चिप्स। The last test yourself we have for today's lecture, what is an atom? एज यू ऑलरेडी नो दैट एटम जो है वो स्मॉलेस्ट पार्ट है एलिमेंट का जो एग्जिस्ट कर सकता है और टेक पार्ट मतलब हिस्सा लेता है केमिकल रिएक्शंस में। नेम 3 पार्ट्स ऑफ एन एटम। एटम के 3 पार्ट्स आपने बताने हैं और हर एक को डिस्क्राइब करना है। प्रोटॉन जो है उसकी सबसे पहले पार्ट्स के नेम बता दें, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन जो है वो पॉजिटिव चार्ज है, न्यूट्रॉन न्यूट्रल है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। इलेक्ट्रॉन क्या है, इट कैरीज नेगेटिव चार्ज। The third question we have, what name is given to the center of an atom? एटम का जो सेंटर है, जो मरकज़ है, उसको क्या नाम दिया जाता है? That is न्यूक्लियस, जिसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मौजूद होते हैं। Give 2 differences between a hydrogen atom and a lithium atom. हाइड्रोजन और लिथियम के एटम के दरमियान आपने डिफरेंस बताना है। तो हाइड्रोजन से आपको पता है कि फर्स्ट एलिमेंट है और जो सेकेंड वन है हाइड्रोजन एंड लिथियम। हाइड्रोजन जो है फर्स्ट वन है, लिथियम इज़ ऑन थर्ड नंबर। हाइड्रोजन के अंदर कोई न्यूट्रॉन नहीं मौजूद होता, हाइड्रोजन के अंदर सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है। दूसरे जो डिफरेंसेस हैं वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की बेस पे है। लाइक जो हाइड्रोजन है उसके अंदर कोई न्यूट्रॉन नहीं मौजूद होता, एक प्रोटॉन होता है और एक इलेक्ट्रॉन होता है, जबकि लिथियम के अंदर इट कैरीज 3 इलेक्ट्रॉन्स, 3 प्रोटॉन्स एंड 4 न्यूट्रॉन्स। What is an electron cloud? How did it get its name? इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या है, इसका ये नाम क्यों आया है, मतलब इसको ये नाम क्यों दिया गया है? इलेक्ट्रॉन्स विज अराउंड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के इर्द गिर्द घूमते हैं इन टाइनी ऑर्बिट्स, एक मतलब एक रास्ते पे उन्हें, जिन्हें ऑर्बिट, एक छोटे ऑर्बिट का नाम दिया जाता है। सो इतने ज़्यादा वो जल्दी घूमते हैं दैट दे टर्न इनटू अ ब्लरी क्लाउड, एक क्लाउड टाइप स्ट्रक्चर बना देते हैं। सो इसलिए इसको क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड कैसे है और क्या है और इसको क्या नाम दिया जाता है, ये आपने पढ़ लिया है। थैंक यू सो मच।